Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 4. It is about decimal numbers and percentages. Our lesson number 18. And in this lesson we will discuss the SLO, conversion of percentage to fraction. हमारे पास कोई गिवन परसेंटेज होगी, उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड देन फ्रैक्शन टू डेसिमल और फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उसी को हम लोग जो है वो रिवर्स कैसे लेके आएंगे। ये सारी चीजें आज के लेसन में डिस्कस करेंगे। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। What is simple percentage? क्या है? इन सारे क्वेश्चंस को नोट करें, ऑब्जर्व करें और फिर हर क्वेश्चन का वन बाय वन शॉर्ट आंसर जो है अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करें, एंड देन शो योर नोटबुक टू योर टीचर। एंड देन व्हाट आर डेसिमल्स? डेसिमल्स क्या होते हैं? ये भी एक फ्रैक्शन की टाइप होती है और परसेंटेज भी एक फ्रैक्शन की टाइप होती है। एंड देन व्हाट आर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं और ये आपने बताना है, और हर एक के लिए एक एक एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करनी है और फिर अपने टीचर को शो करवानी है। अब आ जाएं वोकैबुलरी या आज के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। परसेंटेज कन्वर्जन, परसेंटेज को किस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और लास्ट जो हमारा लेसन था उसमें हमने फ्रैक्शन को देखा था किस तरह परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। एंड देन परसेंटेज कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शंस, परसेंटेज कन्वर्जन इनटू डेसिमल एंड डिनोमिनेटर वैल्यू फॉर परसेंटेजेस। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज के लेसन में डिस्कस करनी है इन डिटेल। अब यहां पर देखें ये कुछ रूल दिए हुए हैं कन्वर्जन के, इनको देखें, ऑब्जर्व करें कि ये रूल्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें, परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन एंड टू डेसिमल नंबर, एंड देन परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। इसके लिए हम लोग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। एंड देन परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल बाय मल्टीप्लिकेशन। आल्सो मेक द डिनोमिनेटर 100 फॉर राइटिंग अ फ्रैक्शन इन परसेंटेज। आपको मैंने बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसको हम लोग परसेंटेज कंसीडर करते हैं और उसको हम लोग उस शेप में राइट कर सकते हैं। जैसा कि 35/100 है तो इसके लिए हम लोग क्या राइट करेंगे? 35%। 100 को खत्म कर देंगे और 35 के साथ परसेंट का साइन लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ ये जो परसेंटेज है इसकी जो वैल्यू है वो 1/100 है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 35 पार्ट्स। अब जबकि हम लोग हमारे पास अगर किसी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है 100 नहीं है उसको हमने परसेंटेज में राइट करना है। सपोज हमारे पास 1/10 है, तो इसको हम लोगों ने परसेंटेज में राइट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया 10/100। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 100 बन गया। आपने करना क्या है कि इस किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में राइट करने के लिए उसके डिनोमिनेटर को 100 बनाना है, और जब 100 बन जाएगा तो वो 1/100 इक्वल टू परसेंटेज साइन के होता है। हम लोग 10 के साथ क्या लगाएंगे? परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये कन्वर्जन होगी हमारी फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब इसी तरह हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाना है। अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 33 है आपकी बुक के ऊपर, और इसमें क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस एंड टू डेसिमल नंबर। सबसे पहले जो गिवन परसेंटेजेस हैं उनको हमने करना है कन्वर्ट फ्रैक्शंस में
और फिर जो फ्रैक्शंस होंगी उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो अब आ जाए सॉल्यूशन की तरफ। देखिए फर्स्ट स्टेप में अब आपके पास है 5%। मैंने आपको बताया ये जो परसेंट साइन है ये इक्वल होता है 1/100 के। सो हम क्या करेंगे, 5 के साथ जो साइन लगा हुआ है उसको हटाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 5/100 के साथ। सो जब आपके साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ तो 5/100 हो गया और ये जो फॉर्म हो गई ये आपके पास फ्रैक्शन बन गई। अब हमने आगे क्या करना है कि इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में राइट करना है। जब हमने इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में राइट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। जब इन दोनों को 5 के ऊपर डिवाइड किया तो ये नोमिनेटर जो है वो आपका 1 बन गया और डिनोमिनेटर जो है ये 20 रह गया। सो आपकी जो शॉर्टेस्ट जो फॉर्म आती है सिंपलीफाइड वो 1/20 आती है। सो अब नेक्स्ट डेसिमल फॉर्म में कैसे राइट करना है परसेंटेज को। सो उसके लिए भी अगेन आपने वही मेथोडोलॉजी यूज करनी है कि जो परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट किया जो कि 5/100 बन गया। अब इसका 5/100 का ये मतलब है कि हम लोग जो है 5 को 100 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। और मैंने आपको डिवीजन मेथोडोलॉजी बताई हुई है कि अगर आपने किसी भी होल नंबर को 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका शॉर्ट मेथड बताया हुआ है मैंने। अब इसको देखें, 5 को जब आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो यहां इसके साथ आपने 5 के से पहले इसका जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट यहां पर है इसको मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट। जब मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट हमें 2 पॉइंट्स जो है वो मूव करना पड़ेंगे जबकि हमारे पास यहां पर ओनली 1 होल नंबर है। सो हम लोग यहां पर 0 लगाएंगे। सो अब आपने एक पॉइंट मूव किया फिर दूसरा पॉइंट मूव करके यहां पर आपने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। सो इसका जो रिजल्ट बन गया वो 0.05 बन गया। सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ योर परसेंटेज। ये देखें, सो 0.05 जो है वो रिजल्ट बन गया। सिमिलरली आपने पार्ट 2 करना है। यहां पर 10% है, 10 के साथ परसेंटेज का साइन हटाया और मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 के साथ। सो अब जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये जो बना था ये 10/100 बना था तो ये आपके पास बन गया था 1/10। अब आपने इसको किस तरह राइट करना है, इसको राइट करना है आपने डेसिमल फॉर्म में। सो जब डेसिमल फॉर्म में राइट किया तो 2 डिजिट आपने ऊपर से छोड़ने हैं तो जो हमारे पास 0.1 बन गया। सिमिलरली आपका जो पार्ट 3 है उसमें 25% है, परसेंटेज का साइन हटाया और नीचे हमने 25 के साथ 100 राइट कर दिया, डिनोमिनेटर 100 बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, सेम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनी वो 1/4 बन गई। सिमिलरली आपने डेसिमल फॉर्म में राइट कर देना है प्रीवियस प्रोसीजर को रिपीट करते हुए। तो अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये क्या है, ये है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। आपने क्या करना है, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है रीड द प्रॉब्लम, प्लान टू सॉल्व, सेकंड स्टेप, थर्ड इज मेक अ सॉल्यूशन एंड देन चेक। सो आपके पास ये सारी चीजें बन जाती हैं। अब देखें, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन क्लास 5, 15 ऑफ देम आर गर्ल्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स? ये गर्ल स्टूडेंट्स की कितनी परसेंटेज है? एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द बॉय स्टूडेंट्स, के बॉय स्टूडेंट्स की कितनी परसेंटेज है? सबसे पहले गिवन फैक्ट्स राइट करें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल 20, गर्ल स्टूडेंट्स कितने हैं? 15। सो बॉय स्टूडेंट्स कितने होंगे? 20 - 15। हमने फाइंड क्या करना है? गर्ल स्टूडेंट्स की परसेंटेज
और बॉय स्टूडेंट्स की परसेंटेज, ये जो हमारे रिक्वायर्ड फैक्ट्स हैं। सो हमारे पास गिवन कौन से हैं? टोटल स्टूडेंट्स गिवन है और नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है। सो उन इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने सॉल्यूशन बनाना है। देखें, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 5 20, गर्ल्स स्टूडेंट्स 15। सो बॉय स्टूडेंट्स कितने हो गए? 20 माइनस 15 दैट इज 5। सो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो उसको कैसे निकालना है? आपने क्या करना है? नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। सो और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनका डिनोमिनेटर आपने सेम करना है, वो 100 बनाना है। और 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 बनेगा? 5 के साथ। सो 5 20 कितने हो गए? 100 और 15 5 75। सो 75% जो हैं वो गर्ल्स हैं। इसी तरह बॉयज की परसेंटेज फाइंड कर लें, 5/20 और ये बन जाएगा 25%। सो गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं वो 75% हैं और बॉयज स्टूडेंट्स जो हैं ये आपके पास गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं वो 75 हैं और बॉयज स्टूडेंट्स जो हैं वो 25% हैं। सो इसी तरह आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब आ जाए वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देगी। हर जो है स्टूडेंट है उसने इंडिविजुअली इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देना है। और अब आ जाएं रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें देखी? हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीखा इनटू डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। हमारा जो आज का एसएलओ भी यही इसी से रिलेटेड था कि परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में और डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड देन मेक द डिनोमिनेटर 100 फॉर राइटिंग अ फ्रैक्शन इन परसेंटेज एंड देन इन डेसिमल कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस। सो अब आ जाए नेक्स्ट, इन फ्रैक्शन कन्वर्जन डिवीजन टेक मींस के डिवीजन के थ्रू भी हम लोग इसको करते हैं जब आपने फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। अब आ जाए आप होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट करनी है जो कि आपकी बुक के ऊपर गिवन है। कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को अपना रिजल्ट सबमिट करवाना है और साथ उसके नीचे एक होम एक्टिविटी भी है। ये दोनों एक्टिविटीज आपने बुक के ऊपर कंप्लीट करने के बाद अपनी बुक टीचर को सबमिट करनी है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन with new